हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। चलिए आज हम बात करने वाले हैं समाकलन यानी कि इंटीग्रेशन की। ठीक है, इंटीग्रेशन में हम कैसे करने वाले हैं। बिल्कुल जितने फॉर्मूले हैं, हर एक फॉर्मूले देखो क्या है इंटीग्रेशन में इकट्ठा क्या है आप लोग नहीं कर पाओगे। 25-30 फॉर्मूले हैं, उनको इकट्ठा कर दो, सब लगाओ वही क्वेश्चन, तो आप नहीं कर पाओगे। इसलिए हम क्या स्पेशली आप लोगों के लिए ऐसे क्वेश्चन लेके आ रहे हैं, आप लोगों के लिए ऐसी वीडियो लेके आ रहे हैं कि आप लोगों को आराम से 25-30 क्लास में आपका अच्छा इंटीग्रेशन हो जाएगा। ठीक है, पूरा कैलकुलस कराया जाएगा। डिफरेंशियल इंटीग्रेशन, ट्रिग्नोमेट्री हमारी चली रही है साइड में। ठीक है, तो बिल्कुल देखो सिंपल तरीके से कैसे सीखने वाले हैं उस चीज को आप लोग देखिए। तो सबसे पहले यहाँ पर क्या करना है हमको देखो समाकलन इंटीग्रेशन बेसिक टू एडवांस, बिल्कुल जीरो लेवल से अपन हाई लेवल तक लेके जाएंगे इसको। और देखो क्या लिखा है, एक सूत्र पर एक क्लास मेनी क्वेश्चंस प्रैक्टिस, मतलब एक फॉर्मूला हम उठाएंगे और एक फॉर्मूलों पर सब टाइप के क्वेश्चन हम करेंगे। ठीक है, इससे क्या फायदा होगा, इससे आपका फॉर्मूला भी आपको याद हो जाएगा। ठीक है, पहली बात तो, और उस फॉर्मूले पे क्वेश्चन हमारे पूरे प्रैक्टिस हो जाएंगे, तो बड़े क्वेश्चनों में लगाने में भी हमको दिक्कत नहीं होगी। क्लियर है, इतनी बात क्लियर आप लोगों को। ठीक है, तो एक एक फॉर्मूले से उठाएंगे तो फॉर्मूले भी आपको पूरे याद हो जाएंगे। चलिए, तो पहला फॉर्मूला हमारा देखो क्या है, एक्स पावर एन का फॉर्मूला क्या होता है, एक्स की पावर एन प्लस वन अपॉन एन प्लस वन। एक्स की पावर एन, पावर जो है उसको हम क्या है, जो भी पावर है इसको हम एन पढ़ेंगे। ठीक है भाई, यहाँ पर एन रीड करेंगे पावर को। तो यहाँ पर देखो एक क्वेश्चन लेते हैं हम, एक्स की पावर एन। पावर कुछ भी हो, चाहे प्लस में हो, चाहे माइनस में हो, चाहे अपॉन में हो, चाहे कैसी भी पावर हो, फॉर्मूला आपका पावर के लिए यही लगेगा। तो एक्स की पावर एन, यहाँ पर पावर 5 क्या होगा, एक्स की पावर 5 प्लस वन अपॉन 5 प्लस वन। क्लियर है, क्यों, इसको हमने n पढ़ा तो n प्लस वन अपॉन एन प्लस वन, एन यानी कि पावर को प्लस कॉन्स्टेंट हम प्लस कर देंगे। तो देखो कितना आया आंसर, x की पावर 5 और 1 कितने होते हैं 6, 5 और 1 6 और प्लस c। देखो ये आपका आंसर आ गया। कितना सिंपल क्वेश्चन है, कोई दिक्कत नहीं होगी बिल्कुल। तो ऐसे फॉर्मूला भी याद हो जाएगा, उसमें क्वेश्चन और भी ले लेते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन हमारा क्या है, एक्स की पावर माइनस का 3, पावर माइनस में ले लिया हमने। ठीक है, तो पावर माइनस में हो तब भी हमें कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, चलिए तो x की पावर -3 में क्या होगा, देखो पावर वही फॉर्मूला लगाएंगे, x की पावर n, n किसको पढ़ा हमने -3 को, तो n प्लस वन अपॉन n प्लस वन, और प्लस में कांस्टेंट तो हम यहाँ पर प्लस कर देंगे। तो सब क्वेश्चनों में करना है, अगर इनडेफिनेट इंटीग्रल है, अनिश्चित समाकलन है, तो इसमें प्लस ही करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर कितना आ गया, x की पावर -2 अपॉन -2, और यहाँ पर प्लस का c। आप चाहो तो माइनस को ऊपर लिख सकते हो, तो माइनस एक्स की पावर -2 अपॉन में कितना 2। इसकी स्टेप और बढ़ा सकते हो, देखो कैसे, 1/2 अलग कर दो, या फिर ऐसा कर लो, ऐसे भी कर सकते हो। देखो एक्स की पावर 2 को -1/2, एक्स की पावर -2 को नीचे ले जाओगे तो क्या हो जाएगी पावर +k2। ये तो आपको पता ही है कि जब पावर होती है अगर प्लस में है तो माइनस में जाएगी, माइनस में तो प्लस में, अगर ऊपर नीचे करते हैं इसको। बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है। तो ये देखो क्वेश्चन माइनस का 8, अब पावर माइनस वाला क्वेश्चन है, तो ये आप लोगों के लिए होमवर्क में। ठीक है, चलिए एक क्वेश्चन और देखते हैं, एक्स की पावर 3/2। एक्स की पावर 3/2 क्वेश्चन अगर हमारा है तो देखो इसमें भी क्या करेंगे, हम पावर को देखते हैं। ठीक है भाई, तो पावर देखो क्या है, एक्स की पावर 3/2। तो पावर कुछ भी हो, मैंने क्या बोला भाई, एन में क्या करना है, प्लस का 1 करना है। कितना सिंपल तरीका है, देखो कुछ नहीं करना, बस प्लस का 1 करना है, और प्लस सी तो हमें प्लस करना ही है। ठीक है भाई, देखो आपका आंसर आ जाएगा। अब पावर को प्लस करना आपको आता है, यहाँ पर एलसीएम ले लोगे, 2 1 2 और 3 5, 5/2, और नीचे भी कितना जाएगा 5/2, ऊपर आएगा कोई नहीं जाएगा इनको जोड़ने पर भाई, यहाँ भी तो जोड़ ही रहे ना। और प्लस में क्या है सी, अब 5/2 डिवाइड में है, ऊपर जाएगा मल्टीप्लाई में तो पलट जाएगा 2/5। एक्स की पावर कितना आ गया 5/2 और प्लस सी। देखो ये आंसर आ गया। तो फॉर्मूला आपको याद हो गया, एक्स की पावर एन क्या होता है, एक्स की पावर एन प्लस वन अपॉन एन प्लस वन। फॉर्मूला याद हो गया, जिस पर हमने क्वेश्चन भी ले लिया, प्लस की पावर ले ली, माइनस की पावर ले ली, अपॉन वाली भी ले ली। ठीक है भाई, चलो और देखते हैं कोई और बचा हो तो इसमें। देखो पावर माइनस में है, माइनस में तब भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, करना आपको वही है, एक्स की पावर इसमें एन क्या करना है, प्लस करना है, एन प्लस वन अपॉन एन प्लस वन, और प्लस में क्या लगाना है सी। तो यहाँ पर देखो एक्स की पावर, यहाँ पर पावर 2 1 2 यहाँ इंटू करोगे तो माइनस का 1/2 आ जाएगा। एलसीएम लोगे, 2 1 2, 3 में से 2 है तो 1, माइनस का 1/2, नीचे भी माइनस का 1/2 आ जाएगा, और प्लस का सी। तो ये ऊपर जाएगा तो पलट जाएगा, क्या बन जाएगा 2, और माइनस ऊपर चला जाएगा। एक्स की पावर -1/2 को नीचे ले जाओगे तो पावर क्या जाएगी 1/2, प्लस के हो जाएंगे, और इसको भी ले सकते हैं रूट। क्यों भाई, अंडर में क्यों ले सकते हैं, क्योंकि पावर 1/2 मतलब क्या होता है, रूट एक्स होता है। तो ये देखो हमारे ये आंसर आ गया। ठीक है, एक आपके लिए, देखो ये पावर प्लस में है, अब पावर प्लस में है तो हम क्या करेंगे, देखो इसको ऊपर ले, देखो 2 कांस्टेंट है उसको बाहर निकाल लो,
तो क्या बचा बताओ, 1/x⁴। बहुत सिंपल सिंपल, बिल्कुल बेसिक से उठाया हमने, बिल्कुल बेसिक से लेके जाएंगे हाई लेवल तक। ठीक है, कैलकुलस की टेंशन बिल्कुल मत लो, रटा देंगे, बिल्कुल प्रैक्टिस कर, रटा मतलब प्रैक्टिस कर करके इतना कर देंगे इसको, इतना बिल्कुल बेसिक से। रटने वाला वैसा काम नहीं है, रट जाएगा आपको, वो अलग बात है। x⁴n क्या होता है, x⁴n+1 अपॉन n+1 प्लस क्या कर देंगे c। अब यहाँ पर इसको सॉल्व कर लो, x⁴ माइनस का यहाँ बचेगा माइनस का 3, प्लस माइनस क्या होते हैं, माइनस होते हैं, जोड़ना घटाना सबको आता होगा। ठीक है, तो ये हमारा आंसर आ जाएगा कितना, माइनस का 2/3, 2/3 सोल्व कर लेंगे, और पावर 3 है तो ऊपर लिखा, ऊपर है मतलब नीचे ले जाओगे तो पावर प्लस की हो जाएगी। तो ये आपका आंसर आ जाएगा माइनस का 2/3x³ और प्लस सी। ये पावर माइनस के नीचे ले जाओगे तो प्लस की हो जाएगी, ऊपर चाहो तो ऊपर भी छोड़ सकते हो। ठीक है, ये क्वेश्चन आप लोगों के लिए, ये होमवर्क में है, 1/x⁴ -5, या फिर मैं हिंट दे देता हूँ, पावर माइनस में लेकिन नीचे है, नीचे नहीं, पावर ऊपर होना चाहिए, ऐसे x⁴n नहीं पढ़ सकते, 1/x⁴n है, उसको ऊपर ले जाएंगे तो पावर प्लस में हो जाएगी। अब इसको पढ़ सकते हैं x⁴n, अब तो हो ही जाएगा भाई, पहला ही क्वेश्चन हमने ये किया था, लोग करा ही दिया। ठीक है, पावर 6/6। तो ये हमारा आज का एंड है, 2 क्वेश्चन आपके होमवर्क में दिए गए हैं, 1/x⁴ और 4/x⁻⁻7। ठीक है, तो हमारा इस फॉर्मूले पे आए क्वेश्चन हमने कर लिए हैं। ठीक है, और भी हम लाएंगे, लेकिन छोटी सी क्लास आप लोगों के लिए लेके आए हैं। x⁴n का फॉर्मूला क्या होता है आपको बताना याद होना चाहिए, और इन पे क्वेश्चन हमने 3rd क्वेश्चन प्रैक्टिस करें, उनको भी आप प्रैक्टिस करना है। ठीक है, अगली क्लास में हम अगला फॉर्मूला लेके आएंगे और उस पर हम क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे। ठीक है, तो अगर वीडियो आपको थोड़ी भी अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली क्लास में, धन्यवाद।